हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, उसमें इफेक्टिव रेट का एक कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें पहले आपको बतानी पड़ेगी मेरे को। सो वी आर गोना डिस्कस इफेक्टिव रेट। मुझे एक बात बताओ, आपने ये शब्द तो पढ़ लिए होंगे, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, ये कुछ तो पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? What do you exactly understood by compounding? What exactly happens? Compounding बोले तो क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिलना और फिर से उस पर इंटरेस्ट मिलना। मतलब देखो, जब जब कंपाउंडिंग होगा से लिखा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। लिखा क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। इज दैट सो? इसका मतलब क्या है? पूरे साल भर का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है वो एक्रिव होता रहेगा साल भर। फिर उसके बाद ड्यू होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और काय में ऐड किया जाएगा? एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस। दैट इज प्रिंसिपल। क्लियर? फिर अगले साल जब कैलकुलेशन होगा तो ये दोनों अमाउंट मिला के जितना अमाउंट होता है उस पे होगा। ठीक है, ये हुआ कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इफ दिस सेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली? इसका मतलब क्या है? साल में दो बार इंटरेस्ट एक्रिव होके ड्यू हो जाएगा, दो बार ड्यू होएगा, दो बार ड्यू होएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग प्रिंसिपल पहले 6 महीने में ही चेंज हो जाएगा। जितना प्रिंसिपल है जीरो द डेट पे, वो 6th मंथ के एंड पे चेंज हो जाएगा। अगेन 12th मंथ पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो साल में दो बार प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा क्योंकि दो बार इंटरेस्ट ऐड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, दूसरा वाला, मतलब साल में दो बार। क्योंकि देखो, और एक मंथली वाला करते हैं, फिर मैं आपको एक सॉन्ग बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। लास्ट वन, इंटरेस्ट क्वार्टरली वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। लास्ट मंथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। बोले तो क्या, साल में कितनी बार मिलेगा? साल में 12 टाइम्स इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा और प्रिंसिपल को चेंज करेगा 12 महीने में, है ना। 12 तरीके से, यहाँ पे तरीका एक ही रहेगा, इंटरेस्ट जोड़ते जाऊंगा मैं। तो क्या होगा? लाइफ ढिंक चिका। अरे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा भाई। और दूसरा एक सॉन्ग है कोई तो, वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा। कौन सा? वो बनी, रणवीर कपूर बनी किस में बना था? ये जवानी है दीवानी। नहीं, ये जवानी है दीवानी। हाँ, तो वहाँ पे वो मूवी का सीन है, वहाँ पे दीपिका पादुकोण उसको बोलती है मेरे को जाने दो। बनी बोलता है 5 मिनट रुक जाओ। नहीं रुक सकती बनी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। मतलब जितनी ज़्यादा बार मिलोगे उतना ज़्यादा प्यार होगा। तो जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट क्रिएट भी होएगा। समझो बात को। नेक्स्ट, जाने दे, छोड़, पोगो देख। चलिए आगे।
जोक्स अपार्ट, बट ये चीज़ याद रखने के लिए सबसे सोपा है भाई, जितनी ज़्यादा बार इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसा दिख रहा है वैसा इंटरेस्ट मिल रहा है कि उससे ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेट अस सी हाउ। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 10,000, तीनों क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है 10,000, तीनों ही क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली, यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहाँ पे कंपाउंडेड मंथली। अब चेक करते हैं इंटरेस्ट हर एक में कितना मिलेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ईयर पकड़ रहा हूँ मैं सिर्फ। पहले केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पहले केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ। इंटरेस्ट विल बी 1,200, दिस वॉज ईजी, 10,000 इंटू 12%, n इज इक्वल टू 1, तो पावर 1 रहा तो कुछ फर्क गिरने वाला है क्या, नहीं। अब क्या हो रहा है वो समझिए बात को। अब क्या होगा, 10,000 पे पहले 6 महीने में ही एक बार इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पूरा 12% की उसके आधा, आधा। तो देखो 10,000 प्लस 6%, फिर प्लस 6% पूरे साल का, कितना हुआ अमाउंट, 1,2,3,6 11,236 इज द अमाउंट, और तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था 10,000। तो बोले तो इंटरेस्ट कितना मिला इधर 1,236। डू टेल मी इसमें और इसमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है क्या, 36 रुपीज ज़्यादा मिला अगर कंपाउंडिंग 6 मंथली हुआ तो। आई टेल यू मंथली में और ज़्यादा आएगा। करो 10,000 प्लस 6%, नहीं अब यहाँ पे कितना परसेंट लेना पड़ेगा बेटा, 12% है तो हर महीने करना है तो 12 से डिवाइड कर दो, बोले तो हर महीने 1% मिलेगा। चलो 10,000 प्लस 1%, 10,000 प्लस 1%, ऐसा 12 बार करने का। देखो मैं बताऊँ कैलसी पे, ध्यान दे रहे हो, अरे हो राइट, आया कितना आया 1,1,268, ये आया आपका अमाउंट। 10,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 1,268 आ जाएगा इंटरेस्ट। अगेन मतलब ये सिनारियो बन रहा है क्या, जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। समझ लो बात को, सॉन्ग याद रखना बस, ख़त्म। चलो अब सर ये ठीक है, दो चीज़ें इसमें हमको सीखना है, शॉर्टकट कैसे मारते हैं इसमें और इफेक्टिव रेट कैसा निकालते हैं। अब शॉर्टकट मारने का पहले सीख लेते हैं, शॉर्टकट कैसा करने का। ये वाला क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करना है, शॉर्टकट मंथली वाले में शॉर्टकट। देखो एक शॉर्टकट तो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आर को क्या किया एडजस्ट किया है, आर को क्या कर लिया डिवाइड बाय 12 करके एडजस्ट कर लिया है। बेटा ऐसे ही एन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एन कितना हो जाएगा 12 मंथ्स, 1 ईयर दिया है बोले तो 12 मंथ्स हो जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन, दिस इज द फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे मैं पुट करूँगा ये वाला चीज़, ऑल राइट। ये फैक्टर कितना हो रहा है 1.01 रेस टू 12, रेस टू 12, ये हो गया इतना। अब कैल्सी पे कैसे करोगे, कैल्सी ले लो 1.01 इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 10,000, आंसर इज 11,268 रुपया। समझा। तो यहाँ पे क्या करना है n मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, n था 1, फ्रीक्वेंसी था 12, साल में कितनी बार 12 बार, तो 1 ईयर इंटू 12 बोले तो 12 n आ गया मेरा, n इज इक्वल टू 12 आ गया, एंड दैट वे आई सॉल्व और मेरा आंसर आया 11,268। आपका आ रहा है, चले आगे। शॉर्टकट इस वाले पे करो, 6 मंथली वाले पे करो, 6 मंथली वाले पे करो शॉर्टकट। डन, ये हुआ एक पार्ट। अब देखो
अगर लिटरली 10% से इंटरेस्ट मिला होता ना साल भर में, तो सिर्फ हुआ होता 1200 रुपये हुआ होता। अगर लिटरली जितना दिख रहा है उतना ही मिला होता, साल में एक बार कंपाउंडिंग हुआ होता, तो जितना दिख रहा है उतना ही मिला होता 12%, 1200 रुपये। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड केस में 1236 और 1268, मतलब 12% दिख रहा है, लेकिन 12% से कुछ तो ज़्यादा मिल रहा है क्या? कितना मिला? बोले सर 1236 रुपये मिला एक साल में। इफ़ यू हैव कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, 1236 मिलने के लिए कितना पैसा लगाया आपने? बोले सर 10,000। करो डिवाइड बाय 10,000, फिर परसेंट दबा दो, यील्ड कितना हुआ? दिख रहा कितना है? 12%। आ रहा कितना है? 12.36%। अगर कंपाउंडेड एनुअली करना है, सेकेंड वाली केस को कंपाउंडेड एनुअली करना है, तो इतना इंटरेस्ट देना चाहिए। साल में एक बार देना है तो इतना इंटरेस्ट देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 12% सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, अगर हमको कंपाउंडिंग नहीं करना है तो साल में एक बार इंटरेस्ट देना है तो कितना देना चाहिए? बोले इतना दे दो, कोई बात नहीं, साल में एक ही बार दो, इतना दो। कंपाउंडिंग नहीं करना ना आपको, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। कंपाउंडिंग अदरवाइज कितना है? बोले साल में 2 बार। अगर आपको साल में 2 बार कंपाउंडिंग नहीं करना है तो एक काम करो, साल में एक बार कंपाउंडिंग करो, लेकिन इंटरेस्ट 12.36% से दो हमको। तो वो जो कंपाउंडिंग आप नहीं कर रहे हो उसका जो नुकसान होएगा मेरा, वो भर के निकल जाएगा 12.36% से। समझा? अब ये 12.36 ढूंढने का दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका मैंने बताया, इंटरेस्ट ढूंढो, डिवाइड बाय प्रिंसिपल करो। क्या तरीका बताया? तुमने वो गाना सुना है क्या? क्या सोचा था और क्या पाया, सोचे बागबान। क्या सोचा था? 12%। क्या सोचा था? 12%। और क्या पाया? सोचे बागबान। अब जो लगाया वही पाएगा। 10,000 लगाया तो उस पर कितना मिला? 1236। चलो निकालो, 1236 डिवाइड बाई 10,000 परसेंट कितना आया? 12.36% पर एनम। और ये कंपाउंडेंट कैसा रहेगा? एक बार। ऑल राइट, क्लियर। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं यील्ड। क्या सोचा था और क्या पाया, यील्ड उसको बोलते हैं। यील्ड मतलब कितना मिला अपने को, इतना लगाया कितना मिला, यील्ड। ठीक है, ये रहा एक तरीका। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया होता, सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया होता, बाकी कोई डेटा मेरे पास नहीं है, तो इसको ढूंढने का तरीका कैसा है? सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया होता, बाकी कुछ पता नहीं। सिनारियो क्या है? बोले 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने। साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? बोले 2 बार। तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना परसेंट हो गया? 6%। बराबर। और बेटा साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? बोले 2 बार। लेट अस डू वन थिंग, 1 + 6 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 2, फिर 1.06 रेस्ट टू 2। देखो कितना आता है? 1.06 इंटू इक्वल टू दिस विल बी 1.1236। सर इसमें परसेंटेज कहाँ से दिखेगा? तो कैसे ढूंढने का? देखो, तुमने जो आंसर लिखा है, इस ब्रैकेट का आंसर लिखा है, मैं ये 1 को उड़ा दूं, इसका मतलब पॉइंट के बाद कुछ तो आंसर है मेरा। मेरा आंसर इसमें छुपा है परसेंटेज। क्या करने का? पहला 2 डिजिट लेने का, डिवाइड करने का। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, पहले 2 डिजिट ले लो, 12 एंड 36 अलग कर लो, बीच में पॉइंट डाल दो। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, एग्जाम में काम में आएगा। इसका आंसर एक्चुअली ये इधर ही छुपा हुआ है। दिस इज द आंसर ऑफ 1 + r/100 इक्वल टू 1.1236। ये 1 उड़ जाएगा, ये 1 उड़ जाएगा, बचेगा क्या? r/100 इक्वल टू 0.1236। r एक साइड बच जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, तो दैट विल बिकम 12.36। शॉर्टकट। कैसे करोगे? वापस देख लो फैक्टर जो आया है, वापस देख लो। फैक्टर आया है 1.1236, इसको इग्नोर मार दो, हटा सावन की घटा। फिर 100 में कितने जीरो है? 2। तो पहले 2 डिजिट के बाद पुट 1 डेसिमल, पुट दैट पॉइंट। बच्चा कितना भी आंकड़ा रहने दो आगे, रहने दो वैसे। डन। ऑल राइट, दिस वॉज इफेक्टिव रेट, जो कि बच्चों को इफेक्टिवली नहीं समझ में आता, लेकिन आपको समझा होगा तो जोरदार तालियां बजाए। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद